हेलो आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस मांगा को मैं काफ़ी लेट से लेकर आ रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो बिना किसी बकवास के चलिए बढ़ते हैं खाने की तरफ। स्टार्टिंग हमारी होती है शनिंची की वॉइस से, जिसमें बोलता है जिमिंग और टियान और लिवी उसकी तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं और बोलता है कि सरप्राइज़ लॉन्च हो रहा है, मतलब एक अटैक आ रहा है मॉन्स्टर की तरफ से, उससे बचो। लेकिन उसे जो है लिवी उसे बचा लेती है और फिर जिमिंग जो होता है वो मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है और बूम, इनकी एक बहुत अच्छी कॉपरेशन दिखाई जाती है, मतलब साथ में काफ़ी अच्छे कंपैटिबिलिटी के साथ खेल रहे होते हैं ये लोग। टियान बोलता है सिस्टर आप तो कितना अच्छा खेलते हो और आप दोनों कितने साथ में अच्छे कॉपरेशन दिखा रहे हो सीनियर के साथ। वो कहता है कि मुझे भी लगता है ज़्यादा बुरा नहीं था, और इससे जिमिंग भी स्माइल करते हुए बोल रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छा टीम वर्क दिखाया, चलो ठीक है फिर से करते हैं। इससे शनगिनची को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और वो काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है। टियान नोटिस करता है कि उसके फ़ोन पे कोई मैसेज आया और वो वीवी का ही होता है, मतलब लीवी का, और वो उसे अप्रिशिएट कर रही होती है किसी चीज़ पे। टियान बोलता है कि मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है लीवी दी, कितनी प्यारी हैं ये। और फिर बोलता है लेकिन मुझे अपने भाई के बारे में कुछ तो स्ट्रेंज लग रहा होता है, और यहाँ पे हमें शनगिनची दिखाया जाता है जो काफ़ी जेलस हो रहा होता है लीवी और जिमिंग की बातों से। वो दोनों काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। शनगिनची को जिमिंग कुछ कहता है लेकिन शनगिनची का माइंड उस समय रहता ही नहीं है, तो वो कोई गलती से कुछ और ही कर देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और वो पिट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है यानी कि। और जो जिमिंग होता है वो देख रहा होता है तो शनगिनची को गुस्सा करता है लीवी और कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, जो तुम कहा जा रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो। शनगिनची उदास मन से कहता है ठीक है मुझे माफ़ कर दो। जिमिंग उसकी साइड लेते हुए कहता है कि उसे गलती से गलत बटन प्रेस हो गया था, ठीक है शनगिनची अब तुम मेरे पास रहो। लीवी में सोचता है कि जिमिंग हमेशा से डिफेंड क्यों करता है, वो इसके वर्ड खिलाफ एक वर्ड क्यों नहीं सुन सकता। फिर बोलता है शनगिनची मुझे मेरी स्पीड बूस्ट करो, और वो बोलता है ठीक है चलो भागो यहाँ से। शनगिनची हाँ क्या, और वो वहीं पर रुक जाता है जैसे मॉन्स्टर उसे फिर से घेर लेते हैं, लेकिन इस बार जिमिंग रुकता नहीं है, उसे बचाने आ जाता है। लेकिन इस चक्कर में वो दोनों के दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। जिमिंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम खेलेंगे, हम एक ही बार तो हारे हैं, हम फिर से खेल लेते हैं। लेकिन जो शनगिनची होता है अपने इमेजिनेशन में सोच रहा होता है कि हाँ कितना बेवकूफ़ है, मतलब जिमिंग ऐसा उसे बोल रहा है कितना बेवकूफ़ है, इसे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होती। और ये सब ना टियान नोटिस करता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका ब्रदर जो है वो जेलस हो रहा है, क्योंकि वो लीवी और जिमिंग को साथ में इमेजिन कर रहा होगा। और फिर वो कहता है नो वे, मुझे अपने भाई का सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को हटाना पड़ेगा। जिमिंग कहता है ठीक है वीवी चलो साथ में खेलते हैं, जल्दी से मेरा सपोर्ट करने आओ। टियान बोलता है कि नहीं मैं आऊँगा सपोर्ट करने। लीवी बोलती है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम हमारा सपोर्ट करो, तुम्हारे पीछे रहो। वो कहता है कि नहीं, जब मैंने कहा मुझे करना है, मुझे सीनियर पसंद है, मुझे उनके साथ खेलना है, प्रॉब्लम क्या है आखिरकार मैं उनके साथ क्यों नहीं खेल सकता। और वो इसी तरह की बकवास करने लग जाते हैं, मतलब कि हाँ मुझे खेलना है, मतलब मुझे जान दो वगैरह वगैरह करके। लिव उसे इसलिए नहीं जाने देना चाहता क्योंकि उसे गुस्सा आ रही होती है कि वो क्यों इसे इतना पसंद कर रहा है जो उसके पीछे जा रहा है, और टियान इसलिए नहीं जाने देना चाहता क्योंकि वो अपने ब्रदर का सपोर्ट करना चाहता है। जिससे जिमिंग का फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपने हेडफोन उतार देता है और वो शनिची की तरफ देख रहा होता है और वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने हेडफोन उतार देने चाहिए, हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। और शनिची बिल्कुल उसके चाम में मेस्मराइज हो जाता है और कहता है कि इसका चेहरा कैसे कोई रेजिस्ट कर सकता है, जैसे ये बोले वही करूँगा मैं। फिर कहता है कि मैं तो टायर्ड हो गया हूँ, चलो ठीक है हम बाद में खेलते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है जैसा आप कहो। ब्रदर जिमिंग को घर छोड़ देना, मतलब उनके हॉस्टल रूम पर। फिर वो कहते हैं ठीक है हम चलो अकेले खेलेंगे। और ऐसे ना शनिची ब्लश कर रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि वो लोग एक दूसरे को सी ऑफ कर देते हैं गेम में ही, और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। वीवी बोलता है कि टियान क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। टियान बोलता है कि नहीं मुझे कल सिटी लाइब्रेरी जाना है, तो मुझे अब स्टडी के लिए जाना है, तो मुझे जल्दी सोना होगा, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से अपने एक्स से मिल जाऊँ। ऐसा बोल के फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे ना कल अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना चाहिए क्योंकि वो शायद से मुझे फिर दिख जाए। और यहाँ पर लीवी सोच रहा होता है कि शायद से मुझे तो फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर मैं दिखाया जाता है कि जो शनगिनची है और जिमिंग रहते हैं वो दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं और हमें 5 मिनट पहले का दिखाया जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। शनिची बोलता है कि हमने फिर से लॉगिन कर लेना चाहिए, क्या ही जा रहा है, किसी को क्या पता चलेगा। सीम बोलता है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही चाहते हो तो क्यों ना हम किसी से अकाउंट बोरो कर लें, हम उसके अकाउंट से लॉगिन कर लें, फिर उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। शनिची सोचता है कि तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर वो सोचता है कि हाँ ये मुझे आइडिया कैसे ही आ सकता है, ऐसी थोड़ी सी कोई डेंजरस हैंड्स में एक्सीलेंट एक्टिंग, और वैसे भी सही है रिलेशनशिप में नहीं, अगर ये रिलेशनशिप में होता तो फिर क्या होता, क्या चीज़ें अलग होती। और फिर वो खुद में इमेजिन करने लग जाता है कि एक लड़की उसके पास आके कहती है कि जिमिंग तुम पूरे टाइम अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देते हो, अगर तुम्हारे पास बुक और मुझ में से चूज़ करने का ऑप्शन होगा तो तुम किसे चूज़ करोगे। और शनिची सोचता है कि हाँ वो ऑब्वियसली अपनी बुक को चूज़ करेगा, लेकिन जिमिंग कहता है तुम्हें। और इससे वो लड़की ब्रश करने लग जाती है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा टच हो गई तुम्हारी इस बातों से। शनिची कहता है ओ माय गॉड मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब। जिमी उसे बोलता है कि हे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, हमारा जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और इस तरह ही वो अपनी गेम की बातें फिर से स्टार्ट कर देते हैं।
जिमिंग उसकी अप्रिशिएशन करने लग जाता है। शनिची बोलता है श्योर, मैं आपसे तुम्हारा सपोर्टिव रोल करूँगा। जिमिंग बोलता है हाँ तुम बहुत अच्छे सपोर्टिव रोल प्ले करते हो, अगर तुम मेरे लिए सपोर्ट बनोगे तो मैं भी तुम्हारा एडीसी बनूँगा। आई डोंट नो व्हाट दिस, बस गेम का होगा कुछ रोल। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो सोचता है कि क्या। जिमिंग बोलता है कि हमें अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए साथ के साथ। फिर बोलता है हाँ समझ गया मैं। लेकिन फिर शनिची एकदम से पूछ लेता है कि एक बात बताओ, क्या कल को अगर तुम रिलेशनशिप में आओगे तो क्या अगर तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे कहा कि गेम छोड़कर मेरे पास आओ तो क्या तुम चले जाओगे। जिमिंग काफ़ी सोच के बोलता है आई थिंक, और उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो शनिची के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि अगर मेरा एक रोमांटिक पार्टनर होगा तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ गेम खेले, लेकिन अगर उसकी रिक्वेस्ट होगी कि मैं गेम छोड़ दूँ तो हाँ ऑब्वियसली मैं छोड़ दूँगा। शनिची बोलता है वो ऐसी। कहता है क्या इसने गेम की और अपने ब्रदर और अपनी गर्लफ्रेंड के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड को चुना। थैंक गॉड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वरना क्या होता। फिर उसे टियान की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है और फिर वो बोलता है कि हे तुम क्या कर रहे हो। वो उसे एक लिंक भेजता है और बताता है कि जो जो प्रिटेस्ट गर्ल है हमारे स्कूल की, वो जो है वो जिमिंग को कन्फेस करने वाली है। और उसने कहा है कि वो आज तक मतलब किसी से भी रिफ्यूज़ नहीं हुई जिसे भी उसने लाइक करा है। और ये जो उसकी फ़ोटो और उसकी फ़ोटो भेजता है वो। फिर वो कहता है क्या आज तक रिफ्यूज़ नहीं हुई, क्या मतलब है इन बातों का। और जो शनियुची होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वो सोचता है कि यार मैं किस बात से डर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है उनका गेम पीरियड ओवर हो जाता है और शनिची बोलता है कि ठीक है तो मैं पहले घर जा रहा हूँ, हमारा फ्लोर सेम नहीं है तो मैं चलता हूँ। जिमिंग उसे बाय कहता है। फिर वो सोचते हैं कि ये तो हमेशा यूजुअली मुझे छोड़ने आता है, मतलब मेरे साथ वॉक करता है, तो आज क्या हुआ। और यहाँ पे हमें शनिची दिखाया जाता है। फिर वो सोच कर देख के कह रहा होता है कि क्या पता मेरे भाई से कोई मिस्टेक हो गई हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं मेंशन किया उसने जिमिंग का, लेकिन फिर जैसे वो पोस्ट पढ़ता है उसमें से लिखा होता है कि मैं जैसे टॉप 10 में 100 में आऊँगी इस मंथली एग्ज़ाम में, मैं उसे कन्फेस करूँगी, मतलब मेरे सीनियर को। मैं नहीं बता सकती, वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब फॉरगेट नहीं कर सकती मैं उस फीलिंग को। वो बहुत बढ़िया थी मेरे लिए फीलिंग। सितंबर 1 को मैंने उन्हें देखा था जब मैं अपनी मॉर्निंग क्लास मिस कर चुकी थी अपने पेट दर्द की वजह से। और मैंने उसको देखा था बास्केटबॉल खेलते हुए और वो अपनी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन से गेम खेल रहा था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब वो स्माइल कर रहा था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ें पढ़कर चिंची सोचता है जिमिंग, जब वो स्माइल करता है तो वो कितना अच्छा लगता है। इसने तो नाम मेंशन करके भी कितना कुछ मेंशन कर दिया और वहाँ पे कमेंट में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था कि मुझे भी लगता है ये जिमिंग के बारे में बात कर रही है। एक परफेक्ट स्माइल, बास्केटबॉल, ये सब तो जिमिंग ही कर सकता है। शनिची काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, अपने मन में इमेजिन करने लग जाता है जैसे जिमिंग और वो लड़की उसे छोड़ के जा रहे हैं। फिर वो कहता है क्या बकवास है और उसे इसे नींद नहीं आ रही होती है और सो जाता है वैसे ही। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर जो शनिची होता है उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन में होता है और वो चेक कर रहा होता है क्या वो लड़की टॉप 100 में आई। और फिर वो दिखाया जाता है कि टियान बोलता है कि नो ब्रदर वो टॉप 100 में नहीं आई है। वो कहता है थैंक गॉड अब जिमी मेरी साइड ही रहेगा। और वो काफ़ी खुश हो जाता है इस बात से। टीचर कहते हैं कि तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी एग्ज़ाम पास में आ रही है। वो कहता है मैं ध्यान दूंगा। फिर बोलते हैं कि तुम क्लास में सबसे लास्ट आते हो, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। जिमिन बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारे इनकरेक्ट आंसर देख लेता हूँ, तुम तो बहुत इंप्रूव कर रहे हो लगता है, इसलिए तुम काफ़ी खुश हो। वो बोलता है कि मैं क्या बताऊँ, अब मैं अपनी ग्रेड की वजह से तो खुश हूँ नहीं, लेकिन वो उसे हाँ बोल देता है, बल्कि मैं इसलिए खुश हूँ पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन फिर उस पर एक और मैसेज आता है जहाँ पे बोलता है कि उसने चेंज कर लिया अपना माइंड, अब वो कन्फेस करेगी चाहे वो आई ना हो। और वो चेक करता है जहाँ पे उसने लिखा था कि प्यार और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ करके उसने लिखा था। साफ सीधा मतलब ये था कि वो कन्फेस करेगी अब चाहे कुछ भी हो। फिर वो शॉक हो जाता है और जिम उसे काफ़ी ध्यान से देख के बोलता है क्यूटली शनिची क्या हुआ। फिर वो रोने से मुँह बना के कहता है क्या क्या कहूँ मैं अब। कहता है शनिची वहाँ एक्सप्लेनेशन चल रही है क्लास में, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। और शनिची से सोच रहा होता है क्या अभी किसी और का बॉयफ्रेंड बन जाएगा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो। और बेल की जैसी रिंग होती है जिम बोलता है शनिची चलो ठीक है मैं कन्वीनियंस स्टोर चल रहा हूँ, क्या तुम चाहते हो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे लिए कुछ। और जैसे ही वो डेक्स की तरफ देखता है क्या तुम कहाँ पर हो। और शनिची को दिखाया जाता है वो भाग रहा होता है। वो सोचता है कि हाँ टियान ने मुझे बताया था कि वो क्लास 3 से है, फर्स्ट ईयर के, मुझे जाना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है वो दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं जिनमें एक वो लड़की भी होती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम सही में मैंगजी आ जाओ तो क्या तुम उसे कन्फेस करोगी, अगर उसने उसको परस्यू करना बहुत हार्ड है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो। और वो कहती है हाँ श्योर, मैं अगर उसे पसंद करती हूँ तो मैं श्योरली उसे खाऊंगी, बाकी अगर फेल हो जाऊँ तो उसके बाद लेट्स सी क्या होता है देखेंगे। वो कहता है कि ओ सो डायरेक्ट सो कूल, ये तो बिल्कुल जिमिंग के टाइप की है। और हमें दिखाया जाता है जिमिंग जो होता है उसे मैसेज कर रहा होता है, कहता है कि क्यों इसने अब तक रिप्लाई नहीं किया, कहाँ गया ये शनिची। और फिर वो अपनी क्लासमेट्स की बातों को सुनता है जहाँ पर लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि क्या कन्फेशन बहुत पढ़ा तुमने, मैंगजी आओजाओ ने कहा है कि वो हमारी क्लास से किसी लड़की को कन्फेस करने वाली है।
मुझे तो लग रहा है कि वो जिमिंग होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है जिमिंग हो। तुमने देखा नहीं क्या शनयनची को? वो मैंग जाओ से बात भी कर रहा था उसके क्लास के बाहर। और ये सुन के शनयनची किसी और से बात कर रहा है। जिमिंग काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है क्या, वो किसी और से बात कर रहा है? और वो शनयनची क्या क्या चल रहा है ये? और फिर वो उन लड़कियों के पास जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। और वो लड़कियाँ बोलती हैं हाँ, कन्फेशन वॉल पे कहीं पे भी नेम मेंशन नहीं है। और शनयनची बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। और लड़कियों के पास आके कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कौन सा कन्फेशन वॉल है? और फिर वो लड़कियाँ उन्हें लिंक भेज देती है। शनयनची तो थैंक यू कहता है और उनकी लिंक देखता है। और फिर वो सोचता है उस डे के बारे में, September 1st। और उसे याद आता है कि उस दिन तो सभी बास्केटबॉल खेल रहे थे। और उसे ये रिमेंबर होता है कि जब शनयनची स्माइल करता है तो वो कितना प्रिटी लगता है, मतलब कितना प्यारा लगता है। और वो सरप्राइज़ होता है, वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वो आएगा तो मैं उससे बात करूँगी, ये सच नहीं हो सकता ना। और आज का एपिसोड हमारा यहीं एंड होता है। मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।